गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं मोहन राव, आपके मैनेजमेंट अकाउंटिंग का टीचर। मैं आज आपको मैनेजमेंट अकाउंटिंग प्रबंधकीय लेखा विधि के बारे में बताता हूँ। ठीक है, आज हमारा क्लास 1 है, डे 1 फर्स्ट डे। ठीक है, तो प्रबंधकीय लेखांकन लेखा विधि जो हमारा है मैनेजमेंट अकाउंटिंग, उसके बारे में बताने से पहले मैं आपको बताता हूँ कि मैनेजमेंट क्या होता है, अकाउंटिंग क्या होता है। इसके बारे में पहले से आप लोग जानते हो। मैनेजमेंट क्या होता है, मैनेजमेंट बताता हूँ आप लोगों को। ठीक है, आप लोग 11th में फर्स्ट ईयर में इसके बारे में पहले भी सुन चुके हैं। मैनेजमेंट में क्या होता था, प्रबंध, जो हमारा प्रबंध है मैनेजमेंट, उसके अंतर्गत क्या करते थे हम लोग, किसी भी बिजनेस का प्लानिंग करते थे फ्यूचर के लिए, है ना। बिजनेस की प्लानिंग जिसको हम लोग बोलते हैं नियोजन या योजना, प्लानिंग करते थे। उसके लिए हम लोग फिर संगठन बनाते थे, ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन संगठन तैयार करते थे। संगठन से फिर काम लेते थे, काम करने के बाद उसको कंट्रोल किया जाता था। कंट्रोल, नियंत्रण कि कुछ चीज़ें गड़बड़ हुई तो उसको कैसे कंट्रोल में किया जाए, है ना। मोटिवेशन, रिप्रेजेंट, बहुत सारी चीज़ें हम लोग मैनेजमेंट में करते थे ताकि बिजनेस को सही तरीके से, सुव्यवस्थित तरीके से, है ना, अच्छी तरीके से उसको चलाया जा सके, उसको रनिंग किया जा सके। ठीक है, दूसरा है अपना अकाउंटिंग। क्या होता है अकाउंटिंग? अकाउंटिंग के बारे में आप पहले भी पढ़ चुके हो, है ना। अकाउंटिंग में क्या करते थे, सबसे पहले हम जितने भी व्यापारिक लेन देन होते थे, बिजनेस ट्रांजेक्शन जो होता था हमारा, बिजनेस ट्रांजेक्शन। इधर थोड़ा सा लाइट आ रहा है तो मैं थोड़ा सा इसको मिटा के दूसरे साइड से बनाता हूँ। ठीक है, ये मैनेजमेंट था, अकाउंटिंग। ठीक है, लेखांकन, लेखांकन। ठीक है, क्या होता था इसके अंदर, हम लोग पहले जितने भी बिजनेस ट्रांजेक्शन होता था ना, व्यापारिक लेन देन होता था, माल खरीदना बेचना, पेमेंट करना, उधारी करना, उधारी बेचना, मशीन खरीद रहे हैं, ठीक है, पेमेंट दे रहे हैं, सैलरी दे रहे हैं, किराया दे रहे हैं, ब्याज मिल रहा है, दे रहे हैं। ठीक है, ये जितने भी ट्रांजेक्शन होते थे सबकी हम लोग क्या करते थे, एक जगह पे सबका जर्नल एंट्री करते थे। जर्नल में लिखा हम लोग करते थे, जर्नल एंट्रीज करते थे सबका। ठीक है, जर्नल में लिखा कर देते थे। उसके बाद जितने भी जनरल एंट्रीज होते थे उसके सबका हम लोग लेजर बनाते थे, खाता विधि, सॉरी खाता बही बनाते थे। लेजर बनाने के बाद सबके हिसाब से जितनी इसकी समरी आती थी उसके हिसाब से हम लोग बना देते थे ट्रायल बैलेंस, तलपट। ठीक है, इसमें अगर कुछ गलतियां अगर हो जाती थी तो शुद्ध संशोधन किया जाता था। अगर गलतियां नहीं है तो उसके बाद हम लोग बनाते थे ट्रेडिंग अकाउंट, व्यापार खाता, फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिससे हमको बिजनेस का नेट प्रॉफिट पता चल जाता था। फिर उसके बाद बनाते थे हम लोग बैलेंस शीट, जिसमें बिजनेस की आर्थिक स्थिति के बारे में पता चलता है, बिजनेस की कितनी एसेट्स है, कितनी लायबिलिटी है, इसके बारे में हमको जानकारी मिल जाए। ये सब जानकारी के बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से जो बिजनेस का शुद्ध लाभ आता था, जो बिजनेस का शुद्ध लाभ है, नेट प्रॉफिट, बिजनेस का जो शुद्ध लाभ है, शुद्ध लाभ, नेट प्रॉफिट। ठीक है, या लॉस भी बोल सकते हो आप, नेट लॉस, बिजनेस में लॉस हो गया तो नेट लॉस जो आता था, उसके आधार पे हम लोग, जो बिजनेसमैन है वो अपने बिजनेस को देखता था कि बिजनेस की क्या स्थिति है। बैलेंस शीट के हिसाब से देखता था कि मेरे बिजनेस की क्या आर्थिक स्थिति है, बिजनेस के क्या परिणाम है, बिजनेस मेरा अच्छी पोजीशन में है कि खराब पोजीशन में है, कैसी इसकी स्थिति है, सारी चीज़ों की जानकारी वो उससे प्राप्त करता था। लेकिन क्या हुआ, समय के साथ साथ धीरे धीरे मैनेजमेंट में जो साइंस है, टेक्निक्स है ना, प्रबंध के साथ साथ विज्ञान, तकनीक के साथ साथ ये सब चीज़ों का विकास होता गया, है ना। और उसके साथ हमको क्या हुआ, अकाउंटिंग में भी मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट होने लगी। मतलब प्रबंध और लेखा विधि दोनों एक दूसरे के निकट आ गए, एक दूसरे के साथ आ गए। मैनेजमेंट का अकाउंटिंग की रिक्वायरमेंट होने लगी, अकाउंटिंग को मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट होने लगी। ठीक है, तो अकाउंटिंग की चीज़ों को विश्लेषण करना, एनालाइज करना, निर्वचन करना, है ना, इंटरप्रेट करना, उसको मार्गदर्शन देना, मतलब उसको रास्ता दिखाना, ये सब काम जो होने लगा वो मैनेजमेंट अकाउंटिंग के जरिए होने लगा। मतलब मैनेजमेंट अकाउंटिंग के जरिए जो हमारा अकाउंटिंग है उसको सही दिशा में ले जाने लगा। अकाउंटिंग के बेस पे जो हमारे मैनेजमेंट होते हैं वो अब बिजनेस में अकाउंट के हिसाब से प्लानिंग करते हैं, कंट्रोल करते हैं, एनालाइज करते हैं। ठीक है, संगठन तैयार करते हैं जिससे हमारा बिजनेस सही दिशा में चलने लगता है, रनिंग करने लगता है। ठीक है, कुछ गलतियां होती है तो वो जल्दी से पकड़ में आ जाती है। अब मैं आपको मैनेजमेंट अकाउंटिंग का डेफिनेशन और उसका
अर्थ मीनिंग बताता हूँ, ठीक है। मीनिंग और डेफिनेशन आप लोगों को मैं बताता हूँ मैनेजमेंट अकाउंटिंग का, तो क्या चीज़ है मैनेजमेंट अकाउंटिंग में, वो क्या करते हैं, क्या चीज़ें हैं, ठीक है। तो पहले मैं आप लोगों को इंग्लिश में एक बार एक लाइन पढ़ के बताता हूँ बुक के अकॉर्डिंग। द टर्म ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग रिप्रेजेंट अ मर्जर ऑफ टू वर्ड्स, मैनेजमेंट एंड अकाउंटिंग, ठीक है। दो शब्दों से मिलके बना है मैनेजमेंट और अकाउंटिंग, दो चीज़ों से मिलके बना है हमारा मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट रिफर्स टू द फंक्शन ऑफ प्लानिंग, डायरेक्शन एंड कंट्रोल एक्स्ट्रा। मतलब मैनेजमेंट जो है, मैनेजमेंट का जो फंक्शन है, जो कार्य है, वो क्या करता है, प्लानिंग करना ना, नियोजन करना, डायरेक्शन देना, निर्देशन करना, उनको नियंत्रण करना, कंट्रोल करने का काम था। और अकाउंटिंग का जो कार्य है वो क्या होता है, अकाउंटिंग रिफर्स टू रिकॉर्ड, कंपाइलेशन, एनालिसिस एंड प्रेजेंटेशन ऑफ वेरियस फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। कहने का मतलब ये है कि अकाउंट में हम लोग लेखा विधि में, लेखांकन में व्यवसाय के जितने भी बिजनेस ट्रांजेक्शन होते हैं, वित्तीय व्यवहार होते हैं जो पैसे से संबंधित है, ठीक है, उसका लेखन करना, उनका संपादन करना, मतलब उनका रिकॉर्ड करके उनका ट्रांजेक्शन करना, एनालाइज करना, प्रेजेंटेशन देना, ठीक है, प्रस्तुतिकरण करना, ये सब काम हम लोग किया जाता था। प्रबंध में क्या करते थे, मैनेजमेंट में प्लानिंग करते थे, कंट्रोल करते थे, डायरेक्शन देते थे, है ना। अकाउंट में क्या करते हैं, जितने भी ट्रांजेक्शन होते हैं उसको लिखते हैं, लिखा करते हैं, संपादन करते हैं, प्रस्तुतिकरण करते हैं, मतलब एनालाइज करते हैं, कंट्रोल करते हैं, प्रेजेंटेशन देते हैं। तो मैनेजमेंट और अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग में क्या हुआ कि जितने भी फाइनेंशियल चीज़ें हो रही है, फाइनेंशियल मतलब जितने भी वित्तीय व्यवहार हो रहे हैं, पैसे संबंधित जो भी चीज़ें हो रही है, सभी लेखांकन सूचनाओं को मैनेजमेंट अकाउंट क्या करता है, उपलब्ध कराता है, मतलब प्रेजेंट कराता है, जिससे हमको प्लानिंग करने में, फ्यूचर में प्लानिंग करने में, डायरेक्शन देने में, कंट्रोल करने में हमको हेल्प हो जाती है, ठीक है, नियोजन करने में, निर्देशन करने में, नियंत्रण करने में सहायता करती है, ठीक है। ये दिया है बुक के अकॉर्डिंग प्रबंधकीय लेखा विधि का आशय, या फिर बोला जा सकता है इंग्लिश में मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। अब मैं इसके आगे आप लोग को मैनेजमेंट अकाउंटिंग का डेफिनेशन बताता हूँ, परिभाषा, ठीक है। पहले मैं आप लोगों को इंग्लिश में एक बार बताऊंगा, फिर उसके बाद हिंदी में, फिर उसके बाद एक्सप्लेन करूंगा, है ना। तो परिभाषा पहला है हमारा एंग्लो अमेरिकन काउंसिल ऑफ ऑन प्रोडक्टिविटी। इसके अकॉर्डिंग क्या है, पहले मैं इंग्लिश में आप लोगों को बताता हूँ। मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज द प्रेजेंटेशन ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इन सच अ वे एज टू असिस्ट मैनेजमेंट इन द क्रिएशन ऑफ पॉलिसी एंड द डे टू डे ऑपरेशन ऑफ एन अंडरटेकिंग। ये था एंग्लो अमेरिकन काउंसिल और प्रोडक्टिविटी के अकॉर्डिंग मैनेजमेंट का डेफिनेशन, ठीक है। इसका मैं एक्सप्लेन करने से पहले मैं आप लोगों को हिंदी में भी एक बार पढ़ के बताता हूँ। एंग्लो अमेरिकन उत्पादकता परिषद, जो हिंदी के है ना, हिंदी में इसका अकॉर्डिंग लिखा हुआ है, प्रबंधकीय लेखा विधि लेखांकन सूचनाओं का इस रूप में प्रस्तुतिकरण है जो प्रबंध को उपक्रम की नीति निर्धारित करने तथा दिन प्रतिदिन के संचालन में सहायता करती है, ठीक है। किसके अकॉर्डिंग है, तो मैं आपको लिख के बताता हूँ, ठीक है। जिसमें एंग्लो अमेरिकन काउंसिल ऑन प्रोडक्टिविटी, ठीक है। हिंदी में है एंग्लो अमेरिकन उत्पादकता परिषद, इसके अकॉर्डिंग क्या है बताता हूँ मैं आप लोगों को हिंदी में। एक बार मैंने आपको तो सर ये है कि एंग्लो अमेरिकन उत्पादकता परिषद जो है हमारा, एंग्लो अमेरिकन काउंसिल ऑन प्रोडक्टिविटी के अकॉर्डिंग क्या है, ये इनका कहने का मतलब है जो हमारा उपक्रम है, जो बिजनेस है ना, उसको जो लेखांकन सूचनाएं से जो प्राप्त करके, है ना, लेखांकन सूचनाओं को विशिष्ट प्रस्तुतिकरण करके, मतलब स्पेशल तरीके से प्रेजेंटेशन करके हम लोग मैनेजमेंट अकाउंटिंग में उससे डिसीजंस लेते हैं, है ना, फ्यूचर की पॉलिसी तैयार करते हैं, ताकि बिजनेस हमारा दिन प्रतिदिन, मतलब कहने का मतलब डे बाय डे बिजनेस हमारा ग्रोथ होता रहे, ठीक है। तो इस तरह से ये एंग्लो अमेरिकन का परिभाषा था। सेकंड में आपको बताता रॉबर्ट एंड एंथोनी के अकॉर्डिंग, सेकंड रॉबर्ट एंड एंथोनी के अकॉर्डिंग आपको जो है परिभाषा जो है डेफिनेशन मैं आपको बताता हूँ,
रॉबर्ट एन एंथोनी। रॉबर्ट एंड एंथोनी के अकॉर्डिंग क्या दिया हुआ है, हमारा दिया हुआ है कि इंग्लिश में बोला ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज कंसर्न्ड विद द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन दैट इज यूजफुल टू मैनेजमेंट। मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज कंसर्न्ड विद द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन दैट इज यूजफुल टू मैनेजमेंट। ठीक है, हिंदी में इसका है, हिंदी में दिया उसके अकॉर्डिंग, रॉबर्ट एंड एंथोनी के अकॉर्डिंग जो दिया के अनुसार, प्रबंधकीय लेखा विधि का संबंध लेखा सूचनाओं से है जो प्रबंध के लिए उपयोगी होता है। कहने का यह मतलब है कि हमको जो लेखांकन से जितनी भी सूचनाएं जो प्राप्त होती है वो हमारे मैनेजमेंट के लिए बहुत ज़्यादा उसकी उपयोगिता होती है, मतलब बहुत ज़्यादा उसके लिए हमारे लिए फ़ायदेमंद होता है, उसका यूज़ होता है। उससे हम लोग बिजनेस को अपने अकॉर्डिंग उसको मैनेज करके ग्रोथ को ले जा सकते हैं। अगर कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो उसको प्रॉब्लम का पता करके उसको हम लोग उसका समाधान निकालते हैं, उसका सॉल्यूशन निकालते हैं, ताकि बिजनेस में फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम ना आए, डे बाय डे हमारा बिजनेस ग्रो होता रहे। ठीक है, मैनेजमेंट क्या होता है, अकाउंटिंग क्या होता है, और मैनेजमेंट अकाउंटिंग का मीनिंग बताया मैंने आपको, डेफिनेशन बता दिया एंग्लो अमेरिकन काउंसिल ऑन प्रोडक्टिविटी के बेस पे और रॉबर्ट एंड एंथोनी के बेस पे। ठीक है, आज के लिए हमारा क्लास इतना ही। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इसका कैरेक्टरिस्टिक बताऊंगा, इसका नेचर बताऊंगा। ठीक है, स्कोप क्या है मैनेजमेंट अकाउंटिंग का, क्षेत्र, उसके फंक्शन क्या है, मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताता हूँ। ठीक है, आज के लिए हमारा क्लास इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हम।